हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस मैथ्स क्लासेस। होप यू ऑल वेल एंड हेल्दी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के लिए कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। तो देखो, चालू करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं हम सबसे पहले। तो देखो, ट्रांसपोज हमने जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वो हमने बेसिक ऑफ मैट्रिसेस के पार्ट 2 में फुली डिटेल के साथ पढ़ा था। अभी हम इसको ब्रीफली पढ़ते हैं। तो देखो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है वो देखो। इफ ऑल द रोज आर चेंज इनटू कॉलम देन द रिजल्टेंट मैट्रिक्स आर कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो, अगर कोई मैट्रिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, कोई भी एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, जिसके एलिमेंट्स है 1 4 2 1 और इसका ऑर्डर क्या है 2/2 का। तो देखो, जब हम इसके जितने भी ये जो रोस हैं उनको कॉलम के अंदर चेंज कर देते हैं। तो देखो, जैसे अभी एक ये रो है, हमारी फर्स्ट रो है, तो इसको हम कॉलम के अंदर चेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 4। ठीक है। अब देखो, और जो ये सेकंड रो है वो क्या हो जाएगा कॉलम के अंदर 2 1। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट कॉलम, ये होगी सेकंड कॉलम। तो देखो कि इफ ऑल द रोज आर चेंज इनटू कॉलम देन द रिजल्टेंट मैट्रिक्स आर कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो, जितने भी रोज को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं तो उसके बाद जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी ना, वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो, ये थी ए मैट्रिक्स, तो इसका जब हमने रोज को कॉलम के अंदर चेंज किया तो हमें क्या मिली, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिली वो क्या मिली, ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है। तो देखो, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर कितना है m इंटू एन है, देन जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे ना, ट्रांसपोज करने के बाद जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, n इंटू एम, इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, अब हम करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो एक्सरसाइज जो 3.3 है उसके अंदर सारा ये बेसिक ही चलने वाला है। तो देखो, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो, इसके अंदर ना कुछ ये रूल्स हैं। देखो, फर्स्ट क्या है कि अगर ए ट्रांसपोज का भी वापस ट्रांसपोज करते हैं तो क्या मिलेगा, हमें वापस क्या मिलेगी, ए मैट्रिक्स मिलेगी। कि कोई भी एक मैट्रिक्स है, जैसे ए थी, ठीक है, अभी देखो ये ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, इसका हम वापस ट्रांसपोज कर देते हैं ना, तो हमें क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स ही मिलेगी ना। तो एक ये हमारा रूल हो गया। अब देखो, ए प्लस बी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, ये हमें याद ध्यान रखने हैं कि ये ऐसा होता है। तो देखो, ए प्लस बी मैट्रिक्स है, उसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। ठीक है। अब देखो, ए माइनस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, कि ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज माइनस बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल। वैसे ही अगर ए बी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, बी जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा। ठीक है। अब जो फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है, देखो फिफ्थ पॉइंट लिखा है कि ये हो गए हमारे 4 पॉइंट। अब देखो, फिफ्थ पॉइंट है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन जो ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो क्या होगी, ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो, ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो मैंने बेसिक ऑफ मैट्रिसेस के पार्ट 2 में एकदम फुली डिटेल के साथ समझा रखा है। तो आप पहले वो जो पार्ट 2 है उसको देखो, उससे आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या होता है सिमेट्रिक, क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, एकदम अच्छे से डिटेल के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, अगर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होगी ना, वो क्या होगी, ऑलवेज क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और देखो, एक पॉइंट है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटर्न इनटू द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि देखो, एक कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ए यहाँ पर क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो किसके इक्वल होगी, वो होगी सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल होगी। ये क्या है हमारी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये क्या हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये हाफ हाफ हो गई, तो ये इसके इक्वल होगी, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। अब 7 पॉइंट देखो हमारे क्या है कि इफ़ ए एंड बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए प्लस बी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ए माइनस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए बी प्लस बी ए मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए बी माइनस बी क्या होगी, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमें पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखना है। अब देखो कि अगर इफ़ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो देखो ए प्लस बी ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो अभी देखो, जो ए ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, एंड बी ट्रांसपोज है वो बी के इक्वल है। तो देखो, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो,
क्या ध्यान रखना है, सम रूल्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के सम रूल्स। ये तो हमारे जैसे एक्सरसाइज 3.2 में भी यूज़ हुआ और एक्सरसाइज 3.3 में होगा प्लस 3.4 में भी यूज़ होंगे। तो देखो जो ए स्क्वायर, अगर हमें कोई बोले कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड करो, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स, ठीक है। और वैसे ही अगर हमसे कोई पूछे कि ए क्यूब मैट्रिक्स को फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, ए मैट्रिक्स इंटू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर इंटू ए नहीं करना है, हमें क्या करना है, ये होगा हमारा रॉन्ग, ये होगा हमारा सही, ए इंटू ए स्क्वायर करना है। एंड अगर हमें कोई पूछे कि ए की पावर 4 की जो मैट्रिक्स है वो आप फाइंड करो तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मैट्रिक्स या ए इंटू ए क्यूब मैट्रिक्स, इसी वे में हमें फाइंड करना है। तो देखो अगर कोई पूछे कि ए की पावर के प्लस 1 मैट्रिक्स फाइंड करो तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए इंटू ए की पावर के, इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। एंड प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो जैसे कि हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सिंपल फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर होता है। बट मैट्रिक्स के अंदर ये ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी मैट्रिक्स प्लस बी ए मैट्रिक्स प्लस बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमें ऐसे फाइंड करना है। एंड अगर हमसे कोई पूछे कि ए माइनस बी होल स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड करो तो कैसे करेंगे, सीधा नहीं करना है कि जैसे क्या होता है, सिंपल में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन हमें ऐसे नहीं फाइंड करना है, हमें कैसे करना है, देखो ए माइनस बी, ठीक है, 2 टाइम्स लिख दिया। अब देखो ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस ए बी एंड माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो हमें ऐसे फाइंड करना है, इस फॉर्म में फाइंड करना है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 को करने के लिए। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग VS मैथ्स क्लासेस। वॉच डेली न्यू वीडियोस ऑन दिस चैनल।